नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे संसद और संसद का दूसरा यह वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है जो कि लोकसभा पर आधारित था। आज का यह वीडियो राज्यसभा पर होगा। मित्रों, हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले कुछ सेकंड हम आपका समय लेंगे और वह इसलिए लेंगे कि एक रिक्वेस्ट करने के लिए कि यदि ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए मित्रों। इससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है, इतना कंजूसी ना किया करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस PDF को ज्ञानालय के टेलीग्राम चैनल ग्रुप में जा करके जुड़ करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना यह वीडियो। मित्रों, आज जो हमने इस वीडियो में टॉपिक लिया है वह है राज्यसभा। राज्यसभा के उन समस्त क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर समाहित किया है जो पिछले ईयर में कई कंपटीशंस में, जैसे UPPCS हुआ, ROARO हुआ या लोअर PCS हुआ या अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए प्रश्न हैं। इन समस्त प्रश्नों को हमने लाइन बाय लाइन आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन लाइनों में आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से समाहित किए गए लाइन हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत है, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वह कितने होते हैं। तो टोटल सदस्य मित्रों 250 होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगली लाइन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जो दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है। तो वह जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वह जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उसका प्रतिनिधित्व भी राज्यसभा में अधिक होगा। आगे है, राज्यसभा के चुने गए जो सदस्य चुने जाते हैं वो किस आधार पर चुने जाते हैं, किस प्रकार से चुने जाते हैं, उनको जनता डायरेक्ट चुनती है या इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। तो मित्रों, पहले राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप पहले राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनते हैं और आपके जो विधानसभा के सदस्य हैं वह उनको निर्वाचित करते हैं। ठीक है, तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। अगली लाइन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर मित्रों आपको एक अपवाद के तौर पर देखना पड़ेगा कि यह 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। वैसे यदि आप लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है और अधिकांश देखेंगे आप तो 5 वर्ष का मिलता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह होता है यहाँ पर 6 वर्ष का। अगली लाइन है मित्रों, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि इसके 250 जो सदस्य ये हैं, ये 250 के 250 एक साथ में रिटायर नहीं होते हैं। इसका विघटन पूरी तरह से नहीं किया जाता है। इसके 1/3 सदस्यों को प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर रिटायर किया जाता है, इसलिए यह अस्थाई सदन है, ना कि यह विघटित पूरी तरह से कभी किया जाता हो, अस्थायी हो। ठीक है, जैसे यदि लोकसभा की बात किया जाए तो वह अस्थायी होता है, उसके सभी सदस्य 5 साल के बाद रिटायर होकर के दोबारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा को अस्थायी सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि विघटित नहीं होता है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो है वह समाप्त होने का विषय नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वह समाप्त होने का विषय नहीं होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, यह अस्थायी सदन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रथम अभिनेत्री जिन्होंने राज्यसभा में सदस्यता पाई तो वह कौन थी। तो वह है नरगिस दत्ता। राज्यसभा के संदर्भ में जो कथन यह है, 1/3 सदस्य 2 वर्ष के अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। 2 वर्ष में यहाँ पर क्लियर हम कर दें कि यहाँ पर जो 2 वर्ष लिखा गया है ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर होता है 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, हमने जैसा कि ऊपर बताया। अगली लाइन है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन किया जाता है साथियों, उनका अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा के द्वारा ही अनुशंसा की जाती है, तब जाकर के अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वो किया जाता है। जैसे आप कहेंगे कि अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी हैं,
तो अखिल भारतीय सेवाओं में जैसे आईएएस है, आईएएस, आईआरएस, ये सभी पद जो होते हैं, आईपीएस, ये सब क्या होते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर आते हैं, किसी स्टेट विशेष के ये पद नहीं होते हैं। ठीक है, ये केंद्र के होते हैं। तो यही चीज़ें अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत ऐसे पदों का सृजन अगर किया जाना है तो राज्यसभा अनुशंसा करेगी, तब ही सृजित किया जा सकेगा किसी ऐसे पद का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं साथियों, राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में कौन कौन से यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर हमने उन्हीं को लिया है जो सही सभी हैं। यहाँ पर पहली लाइन है, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ये बात सही है। राज्यसभा को उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ये भी बात सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर मित्रों आपको ध्यान देना होगा कि जब कोई राज्य सूची का विषय होता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, राज्यों के पास होता है। लेकिन यदि राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाना हो तो राज्यसभा यदि संसद से कहती है, केंद्र से कहती है, इस आधार पर बहुमत पास करके, तो उस राज्य सूची पर भी कानून संसद बना सकती है। आगे हम लोग देखते हैं, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि की शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उसके लिए संकल्प राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पास कर लिया जाए। यही ऊपर वाली लाइन है। आगे देखिएगा, राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसे संशोधित करने की शक्ति निहित नहीं होती है। मित्रों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा जो होती है वह ना तो वित्त विधेयक या धन विधेयक में कोई संशोधन कर सकती है और ना ही उसे रोक सकती है। वह उसमें सिफारिश कर सकती है, यदि उस सिफारिश को लोकसभा मान लेती है तो संशोधन कर देगी, यदि नहीं मानती है तो भी वह अपने हिसाब से ही पास करेगी। यानी कि यहाँ पर धन विधेयक या वित्त विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के पास शक्तियाँ सीमित हैं। ठीक है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। मित्रों एक बार फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आप ज्ञानालय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। यानी कि राज्य सूची पर विधि बनाने के लिए यदि कोई सिफारिश करनी हो तो राज्यसभा करेगी संसद से। दूसरी, अखिल भारतीय सेवाओं का यदि सृजन करना है तो उसके लिए भी राज्यसभा ही सिफारिश करेगी। नेक्स्ट लाइन है साथियों कि संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है, तो वह है 249। 249 के तहत ही संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट लाइन है साथियों, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। यानी कि राज्यसभा में राज्यों के कितने प्रतिनिधित्व हैं, इनका वर्णन 4थी अनुसूची में दिया गया है। 4थी अनुसूची में इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि किस राज्य की कितना सीटें राज्यसभा में हैं। आगे देखिएगा साथियों, इसमें कुछ राज्यों को हमने समाहित किया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि बराबर पूछे जाते रहते हैं कि इस स्टेट का कितना प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में, तो उनको हमने शामिल किया है। उनमें से जैसे आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का राज्यसभा में जो सीट है वह 18 है। मित्रों इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश का जो था वह 18 था, लेकिन यह आंध्र प्रदेश के विभाजन के पूर्व में था। आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो उस समय के बाद से आंध्र प्रदेश के पास 11 सीटें चली गईं और तेलंगाना को मिली हैं 7 सीटें। तो इस चीज़ को अब याद रखिएगा।
आगे हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में जो सीटें हैं राज्यसभा की तो वह कितनी हैं, 19 हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की जो सीटें हैं वह हैं 12। पश्चिम बंगाल की यदि बात हम करें तो पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12, महाराष्ट्र में 19 और आंध्र प्रदेश में 11 और तेलंगाना में 7 सीटें हैं वर्तमान स्थिति में। नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं साथियों, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, तो मित्रों भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह ही राज्यसभा के सभापति का कार्य करते हैं। उनको सभापति का ही वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका जो कार्य होता है सभापति का कार्य होता है। उपराष्ट्रपति का कार्य यदि आप वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो ऐसा कोई कार्य नहीं रहता कि उपराष्ट्रपति कोई कार्य करें। उपराष्ट्रपति का वहाँ पर आवश्यकता पड़ती है जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या राष्ट्रपति उपस्थित ना हो। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा साथियों कि राज्यसभा का सभापतित्व जो करते हैं वह उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के वर्तमान जो सभापति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। आगे देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, तो कम से कम आपकी उम्र जो है 30 वर्ष की हो। दूसरा, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद कोई भी हो जो तो उसे आप धारित ना कर रहे हो। लाभ का पद यदि आप धारित कर रहे हैं तो राज्यसभा के सदस्य पद पर निर्वाचित नहीं हो सकते। यदि निर्वाचित हो रहे हैं तो उस पद को आपको त्यागना होगा। नेक्स्ट लाइन है साथियों, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है, तो इसको हम लोगों ने ऊपर देख लिया है 250 है। 250 सीटें इसकी हैं और आपको पता है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, हमने पिछली बार ही बता दिया। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात होगा। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में कोई संशोधन करती है तो उसका क्या हाल होगा, यह चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार कर इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। यानी कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक पर कोई अनुशंसा करती है तो उस अनुशंसा को लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार करके उसे अपने हिसाब से पास भी कर सकती है। यानी कि राज्यसभा को धन विधेयक के संदर्भ में केवल सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है, इसके अलावा वह उसे रोक नहीं सकती। रोकना चाहती है तो 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन अगर रोक दी तो वह 14 दिन के बाद स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो वह कौन होता है, तो वो होता है मंत्री। जो राज्यसभा का सदस्य हो और मंत्री पद धारित कर रहा हो तो वो लोकसभा में बोलने के लिए बुलाया जा सकता है या वहां पर बोल सकता है। आगे देखिएगा, राज्यसभा के विषय में सही है क्या, यह भंग नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को हमने पहले ही बता दिया कि यह पूरी तरह से भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर रिटायर होते रहते हैं। नेक्स्ट लाइन है साथियों, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल जो होता है समाप्त हो जाता है और वो रिटायर हो जाते हैं और जितने भी सीटें खाली होती हैं उस पर पुनः चुनाव हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि जो भी हमने आपको यहाँ पर आज रीड करवाया इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों वीडियो को लाइक करिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और आप इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो हम बराबर डालते हैं जिससे आपको अपने कंपटीशंस में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।